जय हिंद साथियों। बेहद खुशी की खबर है कि सरकारी कर्मियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आखिरकार भारत सरकार ने लागू कर दिया है। इस बात से आप भली भांति परिचित हैं कि किस तरीके से सरकार आपके खाते में पैसा अतिरिक्त जमा हो जाने पर मनमानी ढंग से उसकी रिकवरी करती थी। साथियों, ये क्या केस था, इसमें क्या ऐतिहासिक फैसला आया है और भारत सरकार ने इस पर क्या गाइडलाइन जारी की है, ये मैं अभी संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस रफीक मासी 2014 में जस्टिस जगदीश सिंह खेर ने ऐतिहासिक जजमेंट देते हुए ये कहा कि किसी एम्प्लॉय के खाते में अगर आपने गलती से या उसको एंटाइटल अमाउंट है उससे ज़्यादा पैसा दिया है तो आप उसको अपनी तरफ से बनाई गई पॉलिसी से रिकवर नहीं कर सकते, आप उसमें मनमानी नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने 19 सितंबर 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने सर्कुलर जारी करते हुए इस पे गाइडलाइंस इशू की हैं। वो क्या गाइडलाइंस हैं, क्या सर्कुलर है, मैं आपको लेटर की कॉपी दिखा के आपको समझा देता हूँ। साथियों, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ ये सर्कुलर है, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ऑन रिकवरी ऑफ रॉन्गफुल पब्लिक एक्सेस पेमेंट्स मेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ये 19 सितंबर 2022 को इश्यू हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या आपके फायदे की न्यूज है, वो मैं आपको ये सर्कुलर ओपन करके अभी बता देता हूँ। ये वो सर्कुलर है जो मैंने अभी आपको डीओपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाया है। इसमें काफ़ी डिटेल्स दी गई हैं, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके फ़ायदे के लिए जो डिटेल्स इसमें है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सीरियल नंबर 3 पे आप देख रहे हैं, सिचुएशंस वेयर इन रिकवरीज ऑफ रॉन्गफुल ऑब्लिक एक्सेस पेमेंट्स में बाय द एम्प्लॉयर्स वुड बी इम्परमिसिबल इन लॉ। मतलब ऐसी सिचुएशंस जिसमें एम्प्लॉयज़ को पैसा एक्स्ट्रा मिल गया है लेकिन सरकार उसे वापस रिकवरी नहीं कर सकती। इसमें 5 कंडीशंस दी गई हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहली है रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ बिलोंगिंग टू क्लास 3rd एंड क्लास 4th सर्विस और ग्रुप सी एंड ग्रुप डी सर्विस। जो एम्प्लॉयज़ ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंडर सर्व करते हैं उनको अगर उनकी एंटाइटलमेंट से ज़्यादा पैसा सरकार ने खाते में डाल दिया है तो उसकी रिकवरी नहीं कर सकती। दूसरा केस है रिकवरी फ्रॉम रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ हु आर ड्यू टू रिटायर विद इन 1 ईयर ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिकवरी। साथियों, ये कहता है कि जो एम्प्लॉयज़ रिटायर हो चुके हैं, जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं या फिर जो रिटायरमेंट जाने वाले हैं अगले 1 साल के अंदर, ऐसे एम्प्लॉयज़ से भी आप रिकवरी उस अमाउंट की जो उनको एक्स्ट्रा एंटाइटल हो गई है उसकी रिकवरी आप नहीं कर सकते। साथियों, ये वर्ग सबसे ज़्यादा इस चीज़ से प्रताड़ित था क्योंकि सर्विस के दौरान इनको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते थे, इनको मालूम नहीं होता था, लेकिन पेंशन जाने के टाइम पे बहुत बड़ी अमाउंट इनको पे करनी पड़ती थी जो बहुत दुखदाई होता था इनके लिए। तीसरा केस है साथियों, रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ व्हेन द एक्सेस पेमेंट हैज़ बीन मेड फॉर ए पीरियड इन एक्सेस ऑफ 5 ईयर्स बिफोर द ऑर्डर ऑफ रिकवरी इज इशूड। अगर किसी एम्प्लॉय को 5 साल से ज़्यादा पैसा मिले हुए हो गए तो उस पैसे को भी आप वापस रिकवर नहीं कर सकते हो। फोर्थ केस है रिकवरी इन केसेस वेयर एन एम्प्लॉय हैज़ wrongfully been required to discharge duties of a higher post and has been paid accordingly even though he should have rightfully been required to work against an inferior post। साथियों, ये कहता है कि अगर किसी बंदे ने अपनी पोस्ट से हायर पोस्ट पे जाके काम किया और उसके लिए उसको पे मिली तो भी सरकार उससे रिकवरी नहीं कर सकती, ये कहते हुए कि आपको वो पोस्ट लागू नहीं थी। ऐसे में भी सरकार उससे वापस पैसा रिकवर नहीं कर सकती। लास्ट है साथियों, इन एनी अदर केस वेयर द कोर्ट अराइव्स एट द कंक्लूजन दैट रिकवरी इफ मेड फ्रॉम द एम्प्लॉय वुड बी
iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover। साथियों, ऐसे केसेस जिनमें कोर्ट ये निष्कर्ष पे पहुंचती है कि यहाँ पर एम्प्लॉय से पैसा वसूलना उसके साथ ज़्यादती होगी, उसके साथ अन्याय होगा, ऐसे केसेस में भी भारत सरकार उस एम्प्लॉय से पैसा वापस रिकवर नहीं कर सकेगी। तो साथियों, ये था सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और उसके ऊपर जारी किया गया सर्कुलर। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जय हिंद।